बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार को बुलाया गया। ग्रेट खली से लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के सामने बीजेपी पानी भरती हुई नजर आई। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर ही नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो के सामने आने के बाद बताया यह गया कि शासन प्रशासन व्यवस्था को सख्त करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं, उनकी तरफ से निर्देश दिए गए, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शांतिपूर्वक मतदान होगा। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि आदेश और निर्देश किस तरीके के दिए गए थे। प्रशासन कई जगह पर मिली भगत करता हुआ नजर आ रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रशासन की मिली भगत से बड़ा खेल करने की तैयारी की जा रही है। कई जगह पर पुलिस वाले जो है वो बिना नेम प्लेट के नजर आ रहे हैं, तो कहीं प्रवासियों के साथ जाति की जा रही है जो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में आए हैं। तो वहीं पर एक बुजुर्ग महिला को मत डालने नहीं दिया गया है, उसके मताधिकार का जो हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ खुद रविंद्र सिंह भाटी ने आवाज उठाई है। रविंद्र सिंह भाटी लगातार जो भी खबरें आ रही हैं उसको लेकर वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और अगर गलत खबर आप फैलाएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो बयान लोगों के सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब सत्तारूढ़ दल प्रशासन की मिली भगत से खेल करने की कोशिश कर रहा है, जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर रविंद्र सिंह भाटी का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी का ये कहना है कि प्रशासन तो जोर जोर से बोल रहा है कि सब चंगा सी, थोड़ी देर बाद वो ट्वीट करके इस बूढ़ी माँ को भी झूठा बता देंगे। ऐसा लगता है कि प्रशासन को पूरी ताकत लगाने के निर्देश हैं, लेकिन मेरी ताकत ये ऐसी ही असंख्य माँ है जिनकी जुबान पर अपने बेटे का नाम है। मेरी ताकत बूथ पर डटे मेरे भाई हैं जो 50 डिग्री में भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। 6 बजे तक वोटिंग के रिकॉर्ड टूटेंगे। अब आपको बता दें कि जगह जगह से ये खबरें आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में ही ज्यादातर वोटिंग हो रही है। उसके बाद से ही खबरें ये आने लगी कि कहीं पर प्रशासन जो है वो लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है, कहीं पर बूथ एजेंट को बाहर किया जा रहा है, तो कहीं पर प्रवासियों की गाड़ी सीज कर दी जा रही है जो वोटिंग करने के लिए आए थे। अब ऐसे में ही रविंद्र सिंह भाटी जिन मां की बात कर रहे थे, उनका भी बयान सामने आया है राजस्थानी में। वो ये कह रही हैं कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर उन्होंने वोट नहीं डाला तो उनका वोट कौन डाल रहा है? क्या बड़ा खेल ईवीएम के जरिए करने की कोशिश की जा रही है? क्या तमाम जगहों पर जहां पर धांधली की गई है वही हथकंडा बाड़मेर जैसलमेर में भी अपनाया जा रहा है ताकि रविंद्र सिंह भाटी को हरा सके? क्या कहना है इन बूढ़ी माँ का, चलिए वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। वोट देने गया था मैं बाहर काटा। हां मैंने बाहर काटी। क्यों बाहर काटा? गाड़ी कयो का तुम बाहर जा। ओके पूछो कर रहे वोट के दे मैं कहूं रही थे। हां जरा मैंने तो बाहर ठीक है, वोट को देवनो आपको कल बाहर काटे वोट देवन दी कौन ना कैसा बोलो बोलो रात और गांव खोई ठीक है तला हम आइयो दो कुर्सी आई देखो कोनी दाव सोनी। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने इस वीडियो को लेकर कार्रवाई की भी मांग की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से ठोस कार्रवाई के निर्देश देते हुए पुलिस नजर नहीं आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखा है कि जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 36 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजवा में मेरे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ हो रहा इस तरह का सौतेला व्यवहार निराशाजनक है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करें। तो जगह जगह से यही तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ कई और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रशासन जो है वो मिली भगत कर रहा है। इससे पहले कई ऐसे चुनाव जीते गए हैं जिनकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि देखिए इस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी का हनन किया जा रहा है तो वो जनता को वोट देने का जो अधिकार मिला है उसका हनन हो रहा है। जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है तो उसे भी याद रखना चाहिए कि जो भी आज हो रहा है ये सरासर गलत है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है।